हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपमा चंद्रा, एक्स सिविल सर्विसेज ऑफिसर और आज मैं दे रही हूं वीडियो लेक्चर ऑन प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में आने वाला बहुत ही कॉमन टॉपिक है और अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं अपने तरीके से आपको प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताऊंगी, पढ़ाऊंगी। इमेजिन करिए कि एक देश है जो अभी अभी आज़ाद हुआ है और उसको अपने सारे स्ट्रक्चर्स, सारी जो भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, कंट्री को डिफाइन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी है। तो वो देश क्या करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन अपनी एक जगह पर लाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेगा। तो यही हमारे देश ने किया। और प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल जो है वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या ज़रूरत पड़ी भाई प्रियम्बल की? ज़रूरत ये पड़ी कि जब हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन जैसा डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो जब जो कुछ उसके अंदर है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसकी स्पिरिट क्या होनी चाहिए, उसकी आत्मा क्या होनी चाहिए, उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, ये डाला गया प्रियम्बल में, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन एक हार्ड फैक्ट्स वाला डॉक्यूमेंट है तो उसकी स्पिरिट को डिफाइन प्रियम्बल में किया गया। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताती हूँ प्रियम्बल की, जो आप याद रखिए, ये ज़रूरी है। सबसे पहली डेट है 22 जनवरी 1947, यानी जनवरी 22, 1947। इस दिन कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया। ये वो डेट है जिस दिन कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया। अब हम आते हैं कि आखिर इस प्रियम्बल में ऐसा क्या लिखा गया जिससे इंटेंशंस, जिन लोगों ने इसको लिखा, बनाया, उनकी इंटेंशंस क्या थी वो पता चलती हैं, ताकि हम आगे उससे गाइडेंस ले सकें। इसलिए ये प्रियम्बल लिखा गया था। तो सबसे पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस प्रियम्बल में कहा गया कि हमारे यहाँ, हमारी कंट्री में जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो पीपल ऑफ इंडिया है। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एक इंडिविजुअल को या किसी एक सेटअप को वो अथॉरिटी नहीं दी गई, वो पीपल ऑफ इंडिया को दी गई अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और प्रियम्बल क्या कहता है कि इंडिया एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इन चार टर्म्स को आप बहुत अच्छी तरह याद रखिए, क्योंकि ये कई बार एमसीक्यूज़ में 5 टर्म्स दिए जाते हैं और उनमें से चुनना होता है कि कौन से वाले सही हैं। तो ये 4 टर्म्स आपको आने ही चाहिए। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव क्या कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव कहा गया कि इट इज़ टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। यानी कि सारा फोकस इस पे दिया गया कि पूरी कंट्री में एक अच्छा माहौल रहे, यूनिटी रहे, इंटेग्रिटी रहे। अब हम एक सेकंड इंपॉर्टेंट डेट पे आते हैं कि वो एक्चुअली अडॉप्ट कब हुई। कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने तो अडॉप्ट कर ली थी, लेकिन फॉर्मली अडॉप्शन हुआ नवंबर 26, 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949। ये डेट आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है। अब हम आते हैं प्रियम्बल में कौन से वो वर्ड्स यूज़ किए गए जो आगे हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में मदद लेते हैं कई बार। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फ्रेज़ है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। इससे प्रियम्बल शुरू होता है। तो ये बार बार इस चीज़ को जताता है कि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा उनका इंटेंशन था कि सारे, सबसे ऊपर, सर्वोपरि भारत के लोग हैं और कोई नहीं। उसके बाद सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, ये चीज़ें, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारी कंट्री को डिफाइन करती हैं। अच्छा, अब हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं प्रियम्बल से रिलेटेड, कि ये जो प्रियम्बल है इसको क्या पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा या ये कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसको हम किस तरीके से इन्फोर्स करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। तो इस पे बहुत समय तक एक एम्बिग्विटी या एक ऐसा माहौल रहा कि क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन फिर सब्सीक्वेंट जजमेंट्स आए, जिन जजमेंट्स ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट में ये डिसाइड किया गया कि प्रियम्बल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। अब मैं आपको एक मेन केस जिसमें डिसाइड किया गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उस केस का नाम है, और ये कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, प्रीलिम, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में कई बार ये फिक्र करता है तरह तरह से। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने विदाउट एनी एम्बिग्विटी ये कहा कि
प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का। एक और छोटी सी जानकारी देती हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रियम्बल का पेज है उसका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन है, वो किसने किया था? वो एक बहुत रिनाउंड पेंटर थे, बियोहर राम मनोहर सिन्हा ऑफ जबलपुर। इन्होंने इस पेज को डिज़ाइन किया था। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में फिगर कर सकता है। तो आज हमने शॉर्ट में प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कवर किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर तो करिए ही, लेकिन कमेंट्स में मुझे बताइए भी, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने की टेक्निक आपको पसंद आ रही है तो मैं और वीडियो लेक्चर्स लेकर आऊँगी और बहुत सारे टॉपिक्स जो प्रीलिम्स के, स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए कवर करने की कोशिश करूंगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं पढ़ाती हूँ बहुत सरल स्टोरी टेलिंग वे में प्रीलिम्स के टॉपिक्स, ताकि आपको जल्दी याद हो और आपको जल्दी रिकॉल हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।